से चैनल सैटेलाइट होकर आपकी फ्री डीटीएच पर उपलब्ध होगा, जिसके प्रधान संपादक बबलू श्रीवास्तव। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, पल पल पदक मोबाइल पर। लखनऊ कार्यालय कॉफी हाउस बाबा साहब डॉक्टर शून्य भीमराव अंबेडकर का 67वां परिनिर्वाण दिवस। संस्थान ने बाबा साहब के चित्र पर फूल मालाएं चढ़ाई गई। प्रभारी गलेश प्रजापति व संस्थान के अध्यक्ष राज सिंह नायक ने कहा कि बाबा के बनाए संविधान को विरोधी अराजक तत्वों द्वारा आज भी कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। डॉक्टर शून्य अंबेडकर के बनाए संविधान से सभी को न्याय मिल रहा है। चूंकि देश आजादी से लेकर आज तक छुआछूत, ऊंच नीच अभी तक बनी हुई है, जिससे लोग आज भी सामाजिक असमानता, जो कि भारतीय स्वतंत्रता के इसी कड़ी में संस्थान की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष पूनम बहन जी, बाबा साहब अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान से आज देश व प्रदेश का हर एक सुरक्षित है। अगर देश में भारतीय कानून न होता तो गरीबों को न्याय नहीं मिलता। आज जो ऊंच नीच, सामाजिक असमानता दिखाई दे रही है, जिम्मेदारी हमारे देश व प्रदेश की सरकारें है। बाबा साहब डॉक्टर शून्य के परिनिर्वाण दिवस पर उपस्थित ज्ञान सिंह, टार्जन, सोनेलाल, दैश सिंह, अरुण तिवारी, मोहनजीत सिंह, शिवधार, परवल, उमेद कठेरिया, गीता शिल्पा, राजरानी आदि सैकड़ों लोग उपस्थित हैं। चुनाव आया था विधायकी का, तो उसमें हमने बीजेपी पार्टी में फुल समर्थन दिया था और हमारे संस्था के सभी अधिकारियों ने फुल समर्थन दिया था। और लक्ष्मी नारायण वाजपेयी पूर्व अध्यक्ष जी ने ये कहा था कि आप सरकार, बीजेपी सरकार आते ही जो भी प्रस्ताव आपकी संस्था के माध्यम से लगेगा उसका निष्कर्ष निकलेगा और आप किसी बात की टेंशन ना लें। आगे इस कड़ी में हमें ये कहना है कि हमारे जो भी प्रस्ताव लगे हुए हैं संस्था के माध्यम से, बीजेपी की सरकार अब आ गई है, अब हमारे प्रस्ताव का निष्कर्ष तुरंत जल्दी निकालें और संस्थान के माध्यम से जो भी मैंने पात्र लोगों के आवास लगाए हैं, जो यहाँ से आयुक्त जी से आर्डर हुए हैं, जिला पे गए हैं, तो जिला लेवल और ब्लॉक लेवल ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, ना ठीक से सर्वे कर रहे हैं। उसको सरकार से हमारी यही प्रार्थना है कि जिला लेवल और ब्लॉक लेवलों पर थोड़ा हमारे संस्था के जो आवास लगे हुए हैं उस पर थोड़ा बोल दें तो ठीक से सर्वे हो और हमारी समाज का भला हो। और दूसरी कड़ी में हमें ये कहना है कि जो हमारी उत्तर प्रदेश की ये संस्था चल रही है, इसमें महिलाओं का भी गठन है और जेंट्स का भी गठन है। तो ये जो चेयरमैनी का चुनाव है, इसमें हम कुछ महिलाएं और कुछ आदमियों को चेयरमैनी की तरफ से, बीजेपी की पार्टी की तरफ से हम लड़ाना चाहते हैं हर ब्लॉक से। तो ज़्यादा नहीं तो 20-25 टिकट सरकार हमारी संस्था के लिए, चेयरमैनी के लिए कन्फर्म करें। अगर नहीं करतेगी तो आपका अगला फैसला क्या हो सकता है? जी, अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो अगला फैसला आपका क्या हो सकता है? अरे सरकार क्यों नहीं बात मानेगी, जब सरकार के पीछे हम लगे हुए हैं। 14 में हमने फुल समर्थन दिया, हमारी समाज ने। ये उत्तर प्रदेश में, सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हमारी 1 करोड़ से ऊपर आबादी, 80 लाख के लगभग हमारे बैंक वोट है सिर्फ लाखा बंजारा नायक समाज की। तो जब ये हमारा वोट 14 में 101% गया और सरकार बनी, और उसके बाद सरकार ने आश्वासन भी दिए कि ऐसा है कि आप लोगों का, नायक समाज का उद्धार होगा, इस पार्टी के लगने से सारे विकास होंगे, जो भी कमियां हैं वो पूरी होंगी, इस तरीके के वादा हुए। फिर 17 में चुनाव आया, तब हमने फुल समर्थन बीजेपी में दिया और हमारा पूरा वोट बीजेपी में गया। तो बीजेपी की पार्टी से फिर भी यही आश्वासन हमें मिला कि आप लोगों का जो भी समस्या है उसको हम सुनेंगे और उसको
उद्धार करेंगे। आज के समय में लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी आज एक विश्व लेवल की सबसे बड़ी पार्टी है। जी है, तो वो अपने हिसाब से काम करेगी। अगर आप जो लोग आप टिकट मांग रहे हैं, अगर वो लोग टिकट नहीं देते हैं तो आप लोग कुछ फैसला हो सकता है कि आप लोग किसी दूसरी पार्टी में समर्थन करेंगे या फिर उन्हीं के साथ पीछे लगे रहेंगे। भाई अभी तो अब इस तरीके से कोई निर्णय नहीं ले सकते। हाँ। अभी तो हमारा जो भी प्रस्ताव ये लगा हुआ है बीजेपी पार्टी में और बीजेपी में, तो हमें पूरी आशा है कि बीजेपी पार्टी हमारी जो है समाज के लिए कुछ न्याय करेगी और ये हमारे संस्था के माध्यम से जो भी प्रस्ताव लगे हुए हैं बीजेपी पार्टी में उसका निष्कर्ष जरूर निकालेगी, ऐसा आश्वासन भी दिया है। मतलब ऐसा कोई कदम नहीं कुछ मतलब कुल मिला के आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में अभी हैं? अभी है और आगे 24 में भी रहेंगे, लेकिन हमारा ये 20-25 टिकट कन्फर्म करते हैं चेयरमैन ही लड़ने की। हम संस्था के माध्यम से लड़ाना चाहते हैं। जहाँ जहाँ हमारे बैंक वोट ज़्यादा है, जिस नगर पालिका में ज़्यादा है उस नगर पालिका में जो भी टिकट है महिलाओं का है तो महिलाओं को खड़ा करेंगे, जेंट्स है तो जेंट्स को खड़ा करेंगे। ना ज़्यादा कन्फर्म करे सरकार तो 20-25 टिकट जरूर इस संस्था के माध्यम से हमें चाहिए, हमें चेयरमैन ही लड़ाना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कम से कम लगभग 8,000 हमारे नायक समाज की एकल समाज की बस्ती है और जिस गांव में हमारी समाज है उस गांव में दूसरी समाज नहीं है। और ऐसे कई जिला है जिसमें हमारे गांव 20, 25, 40 मतलब 15 गांव से कम नहीं है हर जिले में उत्तर प्रदेश में। तो हमारी सरकार से यही निवेदन है कि बीजेपी पार्टी में जो हम लगे हुए हैं, बीजेपी पार्टी की हमारे समाज की रूपरेखा बढ़ाएं और हम कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। माननीय आदित्यनाथ योगी जी से हमारी यही विशेष है, संस्था की तरफ से, माननीय हमारे नायक समाज की, बंजारा नायक समाज की तरफ से कि हमारे तरफ संस्था की तरफ, नायक समाज की तरफ थोड़ा ध्यान दें। हम कोटि कोटि अभिनंदन करते हैं आदित्यनाथ जी को। 22 में जब हमने समर्थन दिया था खुल के लक्ष्मी नारायण वाजपेयी को, तो माननीय लक्ष्मी नारायण वाजपेयी ने ये कहा था कि आपकी संस्था के माध्यम से जो भी प्रस्ताव लगेगा उसकी तुरंत सुनवाई होगी, उसका निष्कर्ष निकलेगा। तो मेरी प्रार्थना यही है उत्तर प्रदेश सरकार से, माननीय आदित्यनाथ योगी जी से कि हमारी ने और हमारा जो प्रस्ताव ये समाज के प्रति लगा हुआ है उसको तुरंत से तुरंत निष्कर्ष निकालें उसका, और जो हमारे संस्था के माध्यम से आवास लगे हुए हैं उस आवासों को थोड़ा ठीक से सर्वे करवा दें, गरीबों का भला हो। क्योंकि 24 में जो चुनाव आ रहा है उसमें भी तो हमें अपना संगठन बनाना है दमदारी से। अगर सरकार इस तरीके से ढलाई करेगी और नीचे के ब्लॉक लेवल, जिला लेवल ठीक से अगर काम नहीं करेंगे तो उसमें हमें 24 में नुकसान दिखता है। योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में पोस्टर वगैरह लगवा दिए हैं कि उत्तर प्रदेश में हमने 40 लाख लोगों को आवास दिए हैं, तो आपके संपर्क में कितने लोगों को मिला होगा लगभग? अभी हमारे जो भी प्रस्ताव हमने लगाए हैं उस प्रस्ताव के माध्यम से आर्डर भरपूर हुए हैं, जिला पे भी गए हैं, लेकिन सीडीओ, बीडीओ, सेक्रेटरी इन लोगों ने दिलचस्पी नहीं ली है, इन लोगों ने ठीक से सर्वे नहीं की है और इन लोगों ने ना दिमाग लगाया है। तो इसीलिए हमारी सरकार से प्रार्थना है कि हमारे आवास जो भी लगे हुए संस्था के माध्यम से उसका तुरंत से तुरंत निष्कर्ष निकालें और जो भी समस्या उसको सॉल्व करें। जो भी बीजेपी सरकार ने वादा किए थे वो अपने वादे पे अटूट रहे और हमारी समाज जो उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ से ऊपर जो आबादी है, 80 लाख से लगभग बैंक वोट है, वो बीजेपी सरकार में हमेशा साथ देंगे और साथ रहेंगे। साथ देने का मतलब यही है कि आज हम उनका साथ दे रहे हैं, समय आने पर वो भी हमारा साथ दें, क्योंकि विधायकों को हम निकालते हैं, सांसदों को हम निकालते हैं। ना तो विधायक हमारा लोक भवन में आवाज़ उठाता है हमारे नायक समाज का, ना सांसद भवन में, ना सांसद ना आवाज़ उठाता है सांसद भवन में। ये 5 साल के लिए वोट के समय तो कहते हैं सारी समस्या सॉल्व करेंगे और जब हम जिता देते हैं उसके बाद तो फिर 5 साल की गहरी नींद में सो जाते हैं। कोई भी हमारी आवाज़ नहीं उठाता है, ना लोक भवन में ना सांसद भवन में। उत्तर प्रदेश में कई राजनीतिक पार्टियां हैं, आपने भाजपा को ही क्यों चुना? समाजवादी भाजपा को हमने इसलिए चुना है, भाजपा को हमें यहाँ से थोड़ी संतुष्टि मिली है कि भाजपा में पहला नंबर तो जो भ्रष्टाचार था, गुंडागर्दी थी, इसमें काफ़ी सुकून मिला है।
आज जो है रात के 1 बजे जाओ चाहे 2 बजे जाओ, चाहे कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पहले 8 बजे के बाद घर से निकलना मुश्किल हो जाता था, यहाँ से बहुत बड़ी लंबी राहत मिली है। बहन बेटियों की सुरक्षा है इसमें। इस तरीके से हम बीजेपी पार्टी को लाइक करते हैं। दूसरी बात, लॉकडाउन के समय में इतनी ऐसी व्यवस्थाएं खराब हो गई तो बीजेपी सरकार ने जो ये राशन गांव-गांव में घर घर में दिया है, यहाँ से हमें बीजेपी पार्टी भूखा नहीं मरने दिया है किसी को, सबको मतलब है ध्यान दिया उनके तरफ। अब रह गया विकास कार्य का, जो भी पेंडिंग में काम डले हुए हैं उस पेंडिंग के कामों को सरकार अब जल्दी से जल्दी निष्करण करे। और जो भी सरकार के सपोर्ट में लगा हुआ है, जैसे हमारी उत्तर प्रदेश की लाखा बंजारा नायक समाज सेवा संस्थान जो बीजेपी की पार्टी के कदम से कदम मिला रही है बीजेपी सरकार में, तो ये सरकार को ये सोचना चाहिए जो व्यक्ति हमारे साथ ही कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। मुझे इजाजत दीजिए। नेहा श्रीवास्तव।